एक समय की बात है। एक बहुत बड़े साम्राज्य का एक बहुत शक्तिशाली राजा था। उस राजा की एक बहुत बुरी बात थी। वो बुरी बात यह थी कि अगर उस राजा के शासन में किसी से कोई गलती हो जाती थी तो उसकी सज़ा सिर्फ एक ही थी कि उसे राजा के पास 10 जंगली कुत्ते थे और वो राजा उस गलती करने वाले आदमी को उन जंगली कुत्तों के सामने डाल देता था। वो कुत्ते उस इंसान को बहुत बुरी मौत देते थे। उस इंसान को इस तरह तरपा तरपा कर मारते थे, उसका मांस फाड़ देते थे कि उस इंसान को बहुत दर्दनाक मौत मिलती थी। गलती चाहे किसी से भी हो, सबकी यही सज़ा थी। इसीलिए सब उस राज्य में बड़े खौफ से रहते थे। तो एक बार उस राज्य के महामंत्री से एक भूल हो जाती है और भूल यह हो जाती है, बस छोटी सी हिसाब किताब में उससे गड़बड़ी हो जाती है। तो अब वो महामंत्री राजा से माफ़ी भी मांगता है कि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मुझसे हिसाब में कुछ गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। परंतु राजा बोलता है कि महामंत्री जी, आपको तो पता ही है कि हमारे राज्य में गलती की सिर्फ एक ही सज़ा है और वो सज़ा आपको भी मिलेगी। आप कुछ अलग नहीं है। अगर मैंने आपको छोड़ दिया तो प्रजा में बहुत बड़ा गलत संदेश जाएगा, इसीलिए मैं आपको नहीं छोड़ सकता। अब महामंत्री को जब पता लगता है कि उससे भी वही सज़ा मिलने वाली है जैसे हर किसी को दिया जाता है, मुझे भी 10 जंगली कुत्ते के सामने डाल दिया जाएगा, तो वो राजा से बोलता है कि मेरी एक आखिरी इच्छा है। तब राजा उसे अपनी आखिरी इच्छा बताने को बोलता है। तो वो महामंत्री राजा को बोलता है कि आप मुझे सज़ा बेशक यही दीजिए कि मुझे उन कुत्तों के सामने डाल दीजिए, लेकिन आपसे मुझे एक विनती है कि आप मुझे 15 दिन की मोहलत दे दीजिए। मुझे 15 दिन के बाद सज़ा दे दीजिएगा। मैं राज्य से बाहर भी नहीं जाऊंगा, राज्य के अंदर ही रहूंगा। तब राजा उस महामंत्री की यह बात मान जाता है। अब 15 दिन के बाद उस महामंत्री को लाया जाता है। तब वो राजा खुद साथ भी चलता है कि महामंत्री को उन जंगली कुत्तों को सामने छोड़ दिया जाएगा। अब महामंत्री को उस बेरे में छोड़ दिया जाता है, उसके अंदर उस कुत्तों के सामने डाल दिया भी जाता है। राजा ऊपर से देख रहा होता है कि वो कुत्तों महामंत्री को काट नहीं रहे हैं, महामंत्री के ऊपर कुत्ते भौंक नहीं रहे हैं, बल्कि उसे चाट रहे हैं, उसे प्यार कर रहे हैं। तो राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये जंगली कुत्ते किसी के साथ भी ऐसा नहीं करते हैं, परंतु यह महामंत्री से इतना लगाव क्यों कर रहे हैं। राजा हैरान हो जाते हैं। तब नीचे से महामंत्री मुस्कुरा करके बोलता है, प्रभु, मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप मुझे ऊपर बुलाए तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा क्यों हुआ। राजा उसे ऊपर बुलाता है। महामंत्री को सभा में बुलाया जाता है और महामंत्री राजा के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। तब वो महामंत्री बताता है कि जो आपने मुझे 15 दिन की मोहलत दी थी, उस 15 दिनों में मैंने उन कुत्तों को बहुत सेवा करी, उनके साथ एक रिश्ता बनाया, उनको नहलाया, उनको खिलाया, उनके साथ मैं रहा। इनके साथ खेलते कूदते हुए हमारी दोस्ती हो गई, इसीलिए अब ये कुत्ते मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये अब मुझसे प्रेम करते हैं। राजा कहता है, लेकिन मेरे वचन का क्या होगा। तब महामंत्री बोलता है कि आपका वचन था कि आप इन कुत्तों को सामने डालेंगे और आपने मुझे कुत्तों के सामने डाला भी है। उन्होंने कुछ नहीं किया, वो अलग बात है। तो राजा मुस्कुरा करके बोलता है कि अब तुम्हें छोड़ दिया जाए। महामंत्री बोलता है कि महाराज, मैं एक बात और आपको बोलना चाहता हूँ। उन कुत्तों की तो मैंने बस 15 दिन सेवा करी और उन कुत्तों का हृदय परिवर्तन हो गया, और आपके साम्राज्य के लिए मैंने सालों की सेवा करी, लेकिन आपने उसे बिल्कुल अनदेखा कर दिया। यह मुझे बहुत बुरा लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा बहुत बार होता है। हम लोगों के लिए ज़िंदगी भर बहुत कुछ करते हैं, पर जब कद्र करने का वक्त आता है तो लोग कद्र नहीं करते हैं, और किसी के लिए कुछ ही दिन कुछ अच्छा कर देते हैं तो वो जीवन भर के लिए भगवान का रूप बन जाता है हमारे लिए।